राधे राधे प्यारे दोस्तों। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, गॉड उसे हमेशा खुश रखे। कश्मीर के जंगल में 2 दिन से बहुत तेज वर्षा हो रही थी। Oh no. सारे जानवर बहुत परेशान थे। वो Oh लोग my god. अपना जान बचाकर इधर उधर भागते थे। एक पेड़ की छांव में मीनू चिड़िया और सोना चिड़िया बैठी थी। सोना चिड़िया बोलती है, मीनू मौसी, 2 दिन से बारिश ही नहीं बंद हो रही है। ऐसा रहा तो पूरा जंगल भर जाएगा और जानवर बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ सोना चिड़िया, तुम सही बोल रही हो, लेकिन भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। इतने में वहाँ जग्गू आ जाता है। सोना आंटी, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जग्गू, तुझे क्या दिखाना है? और इतना बरसात में तू कहाँ घूम रहा है? अच्छा जल्दी चल, दिखा मुझे। फिर वो दोनों जग्गू के साथ चले जाते हैं। जग्गू एक घने जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पर एक मोर का बच्चा भीग रहा था। सोना चिड़िया बोलती है, बेटा, इतने बरसात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो किसी दूसरे जंगल की लग रही हो। मैं अपने मम्मी के साथ घूमने आई थी और मेरी मम्मी मुझसे बिछड़ गई। बेटा, आप मेरे साथ चलो और आपकी मम्मी को हम लोग ढूंढ लेंगे। अगले दिन बारिश बंद हो जाती है और शानदार धूप निकल जाती है। वाह बेटा कोको, आप तो बड़े ही लक्की हो। आपके आने से बरसात भी बंद हो गई। आंटी, लेकिन मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। बेटा कोको, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम आपकी माँ को जरूर ढूंढेंगे और आपकी माँ एक दिन जरूर मिल जाएगी। फिर कोको जंगल में चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और खूब खेलता है, मस्ती करता है। एक दिन कोको चिंटू खरगोश से बोला, तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हुए। चलो हम दोनों छुपन छुपाई खेलते हैं, तुम मुझे ढूंढो। फिर शाम हो जाती है। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। अगले दिन कोको फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे नहीं मिला। वो उदास होकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बेटा कोको, क्या हुआ? तुम तो बहुत उदास लग रहे हो, कुछ बात हो गई क्या बेटा? आंटी, इस जंगल में जो भी मेरा दोस्त बनता है बस वो मुझसे एक ही दिन खेलता है, फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। इतने में वहाँ मीनू मौसी आ जाती हैं। ना, तुझे एक बात बतानी है, जंगल के जानवर और पक्षी गायब हो रहे हैं। आज शेर महाराज एक मीटिंग रखे हैं, तो हम लोग को चलना पड़ेगा वहाँ। फिर सारे जानवर शेर की गुफा की तरफ
चले जाते हैं। देखो मेरे जंगल के सभी प्यारे दोस्तों, आप लोग को एक सूचना देना था। जंगल के जितने भी पशु पक्षी हैं सब गायब हो रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी और मैं जंगल के सभी जानवरों को ऐलान करके बता दूंगा, जिससे सब लोग अपनी अपनी रक्षा स्वयं कर पाए। इतने में बाज बोलती है, महाराज मुझे कुछ आपसे बताना था। सोना चिड़िया जंगल के एक अनजान जानवर को लाके रखी है इस जंगल में। मुझे पूरा पता है वही जानवर इस जंगल में कुछ न कुछ तो कर रहा है। वो भी जानवर उसके साथ खेलने जाता है, वो अगले दिन गायब हो जाता है। महाराज ये गलत बोल रहे हैं। जितना मुझे पता है कोको कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी माँ जंगल में खो गई है, इसलिए मैं उसे अपने पास रख ली हूँ। देखो सोना, मैं बाज की बात से सहमत हूँ। हो सकता है वही जानवर कुछ न कुछ कर रहा होगा। राज अगर ऐसी बात है तो आप मुझे 2 दिन का टाइम दे, मैं आपको पता लगाकर बता दूंगी जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। ना तू महाराज से बोल तो दी, अब तू कैसे पता लगाएगी जंगल के जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। मीनू मौसी, मुझे तो इतना पता है कोको ऐसा नहीं कर रहा है। मैं इसका पता जरूर लगाऊंगी, कुछ भी हो जाए। आंटी, सोना आंटी, जल्दी से आप मेरे साथ चलो, मुझे एक बात पता चली है। क्या हुआ जग्गू, कैसी बात पता चली है बेटा? जल्दी से बताओ कहाँ चलना है। आंटी आप यहीं छुपकर देखो, अभी बाज चिड़िया क्या करती है। बाज चिड़िया जंगल के एक पक्षी को लेकर आती है। पक्षी को गुफा के पास लेकर जाती है। इतने में वो पक्षी गायब हो जाती है। ये तो भूल भुलैया गुफा है। लग रहा है सारे पक्षी इसके अंदर चले गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बेटा मुझे इसका रास्ता मालूम है, रुको मैं देखकर आती हूँ। फिर वो दोनों गुफा के पास चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि सारे जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। सोना, तुम कल से इधर उधर घूम रही हो, तुमने पता भी नहीं लगाया कि वो सारे जानवर कहाँ चले गए। मीनू मौसी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप बस मेरे साथ चलो राजा के पास। जंगल में सारे जानवर एकजुट हो जाते हैं। ना कुछ पता चला जंगल के जानवर कहाँ गुम हो रहे हैं। महाराज जंगल के जानवर को गुम करने वाली तो आपके पास ही बैठी है। अब बात कर रही हो सोना, मेरे पास तो बस बाज ही चिड़िया बैठी है और तो कोई नहीं बैठा है। महाराज जी आप इन्हीं से पूछ लीजिए जंगल के सारे पक्षी कहाँ जा रहे हैं।
इतना सुनते ही बाज चिड़िया का होश ही उड़ जाता है। आज चिड़िया, ये सोना चिड़िया क्या बोल रही है? ये जो बोल रही है वो बात सही है क्या? हाँ हाँ, सोना चिड़िया सही बोल रही है। मैंने ही जंगल के सारे जानवरों को गुम किया था। इससे तुम जंगल की रक्षा न कर पाओ और तुम्हें जंगल के सारे पशु पक्षी इस जंगल से निकाल दे और मैं इस जंगल में राज करूं। शेर महाराज इतना सुनते ही उसे जेल में डालने की अनुमति देते हैं। फिर सोना चिड़िया, मीनू चिड़िया, कोको सभी अपने जंगल लौटकर आते हैं तो कोको देखता है उसकी माँ खड़ी थी। कोको दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाता है। कोको और उसकी माँ अपने जंगल चली जाती हैं। लेकिन कोको इस जंगल कभी कभी आता है और अपने पुराने दोस्तों से मिलकर जाता है। अरे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।